पिछली कक्षा में हम लोगों ने सेंटेंस के पार्ट्स पढ़े थे। इस प्रकार हमने देखा कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट। वाक्य में जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कहा जाता है वह सब्जेक्ट होता है, और उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह प्रेडिकेट होता है। अब हम आज सब्जेक्ट के भाग, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सब्जेक्ट के अंतर्गत एक शब्द भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। अगर एक शब्द है तो वो सब्जेक्ट का मेन वर्ड होगा। जैसे राम प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ सिर्फ राम अकेले सब्जेक्ट है। अब राम के बारे में आगे बताया जा रहा है प्लेज क्रिकेट, वो प्रेडिकेट हुआ। लेकिन यहीं पे अगर मान लीजिए ऐसे ही बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, एक सब्जेक्ट है बर्ड, फ्लाई इन द स्काई प्रेडिकेट हुआ। मगर अगर सब्जेक्ट का एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा भाग हों उसके, तो उनके अलग अलग नाम होते हैं। यहाँ देखने योग्य है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में अगर एक से ज़्यादा भाग हो तो क्वालिफायर होगा और मेन वर्ड होगा। मेन वर्ड सब्जेक्ट में होना अनिवार्य है, उसके अतिरिक्त जो होगा वो क्वालिफायर होगा। अब इसी प्रकार क्वालिफायर के में तीन चीज़ें हो सकती हैं: डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। डिटरमाइनर यह कर्ता या उद्देश्य की सीमा या संख्या बताता है कि सब्जेक्ट कितने हैं, कैसे हैं, यह बताता है। यह हमेशा एडजेक्टिव से पहले आता है। उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए वाक्य है दैट बॉय इज़ द कैप्टन। इसमें सब्जेक्ट हुआ दैट बॉय और प्रेडिकेट है इज़ द कैप्टन। अब दैट बॉय में बॉय मेन वर्ड होगा और उसको निर्धारित कर रहा है दैट, तो दैट डिटरमाइनर हो गया। तो इस प्रकार इसके सब्जेक्ट में दो चीज़ें हैं, एक डिटरमाइनर, एक मेन वर्ड। अब मान लीजिए इस लड़के के बारे में कोई विशेषता बताता है, तो हम जानते हैं कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। जो शब्द मेन वर्ड की विशेषता बताता है एडजेक्टिव कहलाता है। यह एडजेक्टिव भी मेन वर्ड से पहले आएगा। अब मान लीजिए बॉय की विशेषता बता रहा है दैट टॉल बॉय। दैट टॉल बॉय में दैट डिटरमाइनर हो गया। टॉल चूँकि उस लड़के की विशेषता बता रहा है, कैसा लड़का, इसलिए यह एडजेक्टिव हो गया। दैट टॉल बॉय, इसमें दैट टॉल बॉय ये तीन शब्दों का सब्जेक्ट है। इज़ द कैप्टन प्रेडिकेट। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि डिटरमाइनर भी है, एडजेक्टिव भी है, मेन वर्ड भी है। अब मान लीजिए इस लड़के की विशेषता और कुछ विशेषता बतानी हो, उसकी स्थिति बतानी हो, तो वो एक शब्दों का समूह होगा, अकेला शब्द नहीं होगा, एक शब्दों का समूह होगा। वह एडजेक्टिव फ्रेज कहा जाएगा। एडजेक्टिव फ्रेज यह ऐसा शब्द समूह है जो मेन वर्ड की विशेष स्थिति बताता है, और एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो हमेशा मेन वर्ड के बाद आएगा। उदाहरण देखिए। अब यहाँ तक हमने देखा दैट बॉय इज़ द कैप्टन, फिर एडजेक्टिव इसमें आ गया दैट टॉल बॉय इज़ द कैप्टन। अब मान लीजिए और कुछ विशेषता बतानी है, स्थिति बतानी है उस मेन वर्ड की, तो दैट टॉल बॉय स्टैंडिंग इन द कॉर्नर।
इज़ द कैप्टन। अब ये स्टैंडिंग इन द कॉर्नर यह 4 शब्दों का एक फ्रेज़ है, इसे हम एडजेक्टिव फ्रेज़ कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि पहले सब्जेक्ट के 2 भाग, एक क्वालिफायर, एक मेन वर्ड। तो मेन वर्ड अनिवार्य है, कोई न कोई रहेगा। क्वालिफायर रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। अब क्वालिफायर में 3 चीज़ें रह सकती हैं। डिटरमाइनर, जैसे हमने देखा दैट बॉय इज़ द कैप्टन। एडजेक्टिव भी आ गया उसमें, मान लीजिए दैट टॉल बॉय इज़ द कैप्टन। और एडजेक्टिव फ्रेज, अगर उस बॉय के बारे में और कुछ बताया जा रहा है तो वो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। दैट टॉल बॉय स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज़ द कैप्टन। अब इन तीनों का क्रम निर्धारित है। पहले डिटरमाइनर, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद मेन वर्ड, उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज। इस क्रम में आगे पीछे नहीं हो सकता। अब आइए कुछ एक्सरसाइज करके देखते हैं। पिक आउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। एन ओल्ड वुमेन डाइड। इस शब्द में देखिए, अ ब्यूटिफुल गर्ल स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज सिंगिंग। द ओल्ड मैन लिविंग इन आवर स्ट्रीट is very rich. My elder brother in Lucknow is a doctor. These pretty flowers in my garden withered. इन वाक्यों में अलग अलग जब करेंगे तो एन ओल्ड मैन यह सब्जेक्ट है, डाइड प्रेडिकेट। एन ओल्ड मैन में एन डिटरमाइनर, ओल्ड एडजेक्टिव, वुमेन मेन वर्ड। इसे हेड वर्ड भी कहते हैं। अ ब्यूटिफुल गर्ल स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज सिंगिंग। अ डिटरमाइनर, ब्यूटिफुल एडजेक्टिव, गर्ल मेन वर्ड, standing in the corner adjective phrase, is singing predicate. The old man living in our street is very rich. The determiner, old adjective, man main word, living in our street adjective phrase, is very rich predicate. My elder brother in Lucknow is a doctor. My determiner, elder brother main word, in Lucknow adjective phrase, is a doctor predicate. These pretty flowers in my garden withered. These determiner, pretty adjective, flowers main word, in my garden adjective phrase, withered predicate। इस प्रकार हम देखें कि सब्जेक्ट के अलग अलग ये पार्ट्स, 2 पार्ट्स होते हैं, क्वालिफायर, मेन वर्ड। क्वालिफायर के 3 भाग होते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। आपको यह सलाह दी जाती है कि आपके पास जो भी पुस्तक हो उसमें एक्सरसाइज दिए होंगे, समझने के बाद उस एक्सरसाइज के से आप इन्हें की पहचान करना अवश्य सीख लें। इसका अभ्यास अवश्य करें। धन्यवाद।